तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो बीपीएससी TRE 2.0 उसका एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि अगले महीने उसकी आवेदन शुरू हो जाएंगे और उसका एग्ज़ाम लगभग नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी बात आ रही है कि इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि जो इस बार की बिहार शिक्षक भर्ती हुई है उसमें सिलेबस ही मेंशन नहीं किया गया था। आपको बस जो सामने आ रहा है वो पढ़ना था, सिलेबस मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन देखिए जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है उसमें जो 6 to 8 है उसमें उससे रिलेटेड ये कहा जा रहा है कि उसका जो सिलेबस है वो बताया जा सकता है। और उसके साथ ही साथ जो देखिए जो अतुल प्रसाद जी है उन्होंने प्राइमरी का रिजल्ट किस दिन आ रहा है इसके बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही साथ देखिए ये भी एक और चीज़ आ रही है सामने कि जो नियुक्ति पत्र आपको मिलने वाला है। आप लोगों को पता है जो बिहार सरकार है उन्होंने एक बात ये कही थी कि जो जनवरी तक आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी, आप लोग पढ़ाने लग जाएंगे स्कूलों में। पर उसके पहले देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने ये कहा है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग देने के बाद ही आप लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस के बाद पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड मैं आज अपडेट लेकर आई हूँ, इसलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए शिक्षक भर्ती अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरक्षण रोस्टर क्लियर कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग से रिक्ति मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसमें जितनी भी चीज़ें हैं बहुत फास्ट चल रही है और आपका लगभग सारी चीज़ें अगले महीने में क्लियर हो जाएगी। अगला महीना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो आपका जो बीपीएससी का वो भी रिजल्ट भी आने वाला है, केवीएस का भी रिजल्ट आ जाएगा, साथ ही साथ में केवीएस का इंटरव्यूज़ भी शुरू हो जाएंगे और इसका जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है उसके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, नवंबर अंत तक परीक्षा लेकर दिसंबर में फाइनल रिजल्ट देने का लक्ष्य है। और ये देखिए शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक लगभग 70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर करा अक्टूबर प्रथम सप्ताह में रिक्ति बीपीएससी को भेजेगा। यानी कि ये अपना जो रोस्टर है उसको क्लियर करके, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो वैसे भी बीपीएससी ही, जैसे इस बार बीपीएससी ने करवाया है उसी तरह से अगली भर्ती भी बीपीएससी ही करवाएगा। तो 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी बीपीएससी से जारी हो जाएगी और शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12 के शिक्षकों के पद जिलावार आवंटित कर दिया है। आवंटित पदों को आरक्षण रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है और इस सप्ताह जिलों में रोस्टर क्लियर होकर रिक्ति आने की उम्मीदें हैं। यानी कि फ्रेंड्स इस सप्ताह तक जो जिले से रोस्टर से जो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जो जितनी भी रिक्तियाँ आएगी, रिक्ति आ जाने की उम्मीद की जा रही है। और माना जा रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा जो इस बार 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी, सिर्फ प्राइमरी 1 to 5 और 9 to 12 की आई थी, उसके अलावा 6 to 8 में नहीं आई थी। तो लेकिन पिछली बार ये थी कि आपकी 1,70,000 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार जो है 70,000 मानी जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इससे बढ़कर ये लगभग आप लोगों की 1 लाख हो सकती है। वैसे भी शिक्षा विभाग के जो सचिव रहे हैं उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि 1 लाख लगभग वैकेंसी हम लेकर आ सकते हैं। और कारण है कि प्रथम चरण में कक्षा 11-12 से लगभग 57,000 रिक्ति है और इसमें आवेदक ही 42,000 है। यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये दूसरे चरण की वैकेंसी से जुड़ेंगे। कक्षा 9 और 12 में भी विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे जो कि दूसरे चरण में जुड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा है कि वैसे भी जो 9 से 12 तक की जितनी भी वैकेंसीज थी उसमें जितने कैंडिडेट थे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बीटेट मांगा था और सीटेट, वैसे भी बहुत से लोग सेकंड पेपर क्लियर नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने 9 से 12 तक नहीं अप्लाई कर पाए थे। तो इसलिए इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी से बच जाएगी जो कि इस भर्ती में जुड़ेगी। और उसके बाद अक्टूबर मध्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम आएगा। अक्टूबर मध्य में पहले कक्षा 11-12 का, पहले 11 और 12 का, उसके बाद 9 और 10 का, फिर लास्ट में जो अंत में होगा वो 1 से 5 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। अध्यक्ष अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने ये कहा है। और उसके बाद देखिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को रिक्ति भेजेंगे। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्ति भेजने को कहा गया है और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रिक्ति बीपीएससी को भेजेगा। पंकज कुमार, निदेशक और प्राथमिक शिक्षा से। तो
और ये भी देख लीजिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल्का होगा। जो सिलेबस देखा आपने देखा कि इस बार का जो पेपर है बहुत टफ आया था और बहुत सारे बच्चे क्लियर भी नहीं कर पाए थे, जबकि सीटेट कई सारे लोगों का क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीपीएससी क्लियर आराम से 60 से ऊपर नंबर लेकर आए हैं वो, बट उनका यही अनफॉर्चुनेटली सीटेट क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये देखिए, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न माध्यमों के से बीपीएससी को शिकायत मिली थी कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अधिक कठिन थे। इसलिए तय किया गया है कि आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल्का होंगे और वैकेंसी के साथ ही सिलेबस भी जारी किया जाएगा। प्रश्न पत्र सेट कराने में इसका ध्यान रखा जाएगा कि अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाए, क्योंकि वैसे भी इन्होंने ये तो वैसे भी शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, लेकिन इसे एकदम से बीपीएससी का लेवल ही कर दिया था। जो बीपीएससी हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसके बराबर बना दिया था, तो कई सारे बच्चे हैं वो नहीं फाइट कर पाए थे। और ये देखिए, एक और मैं दूसरी आपके लिए अपडेट लेकर आई हूँ। ये देखिए, राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 74 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित हो रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है। जैसे कि आप लोग पता है, बस रिजल्ट आना बाकी है, और अगर OMR शीट भी आ जाती तो वो भी लगभग इस हफ्ते में या फिर अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में आ जाएगी, उम्मीद की जा रही है। उसके बाद जिन्हें नियुक्ति के उपरांत विभाग द्वारा इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाना है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की एक ट्रेनिंग ज़रूर होगी और इसके बाद शिक्षकों के इन प्रशिक्षणों के बेहतर संचालन हेतु विभाग को साधन सेवी रिसोर्स पर्सन के रूप में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए साधन सेवी को मानदेय के रूप में 1000 प्रति कक्षा 90 मिनट यात्रा भत्ता सहित भुगतान किया जाएगा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान साधन सेवी को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भोजन और आवासन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और ये देखिए, विद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के इच्छुक आवश्यक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर अपना आवेदन 3 जिलों के विकल्प के साथ निदेशक व राज्य शिक्षा शोध व प्रशिक्षण परिषद SCRT पटना में ईमेल आईडी पर दिनांक 5/10 को रात्रि 11 यानी 12 बजे तक भेज सकते हैं। यानी कि 5 तारीख तक इन्हें भेजना है, जो भी इसमें इच्छुक होंगे करने के। मतलब आप लोगों की जो ट्रेनिंग करवाने वाले हैं, तो ये जो भी होंगे, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय या शिक्षा विभाग व जो भी डाइट है उसकी जो अवकाश प्राप्त प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर है, तो वो लोग आप लोगों की ट्रेनिंग में आपकी हेल्प करेंगे। तो यही सारी चीज़ें थी अपडेट। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें यही है कि आप लोगों की एक ट्रेनिंग भी होनी है, जो कि आप लोगों की नियुक्ति मतलब ज्वाइनिंग आप लोगों की मतलब आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और ज्वाइनिंग के पहले आप लोगों की एक ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उसके बाद ही सारी चीज़ें होगी। और आप लोगों का देखिए सिलेबस भी लगभग जारी किया जाएगा नेक्स्ट भर्ती का, जो अगले बार में आप लोगों का सिलेबस भी रहेगा और एग्ज़ाम भी थोड़ा टफ नहीं ईजी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की अपडेट। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।